आज ना साइंटिफिक रूप से बहुत अच्छे से प्रूफ हो चुका है कि धरती जो है ना गोल है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात होता है, मौसम परिवर्तन होता है। मतलब पृथ्वी जो है घूमती ही घूमती है और सूरज जो है स्टेशनरी बॉडी है। पहले जो था आदिकाल में, पहले समय में क्या माना जाता था कि धरती जो है चपटी है और सूरज जो है घूमता है, इसलिए दिन रात चलता रहता है। ये पहले के कंसेप्ट है। और जिन लोगों ने इस कंसेप्ट को गलत साबित किया, ये बोलना शुरू किया कि नहीं, धरती जो है गोल है, हाँ, और जो सूरज है वो स्थिर रहता है, धरती जो है चपटी नहीं है, तो उन सारे जो महापुरुष हुए, जो वैज्ञानिक हुए, उनको जेल में डाल दिया गया। बुर्नों को तो जला के ख़त्म कर दिया गया। बुर्नों तो जल गया, लेकिन बुर्नों का जो अटल सत्य था, इटर्नल ट्रूथ था, आज भी हमारे सामने है कि धरती जो है वो चपटी नहीं है, वो स्पेयर है और धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखो, जो अटल सत्य होता है ना, वो कभी भी झूठा साबित नहीं किया जाता है। क्रम सिद्धांत भी इसी थ्योरी पे काम करता है। क्रम सिद्धांत के ऊपर भी यही लॉ काम करता है। इसलिए देखो, धरती गोल है, इसको स्पिरिचुअल ढंग से भी मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना। कैसे, जो भी आप कर्म करते हो ना, वो कहीं न कहीं से लौट के आपकी तरफ आता ही आता है। इसलिए बोलते हैं ना कि तेहरिया के पड़ता है, तेहरिया के पड़ता है, हिंदी में कहावत है। मतलब आज आप किसी के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो अभी लौटे या कुछ समय के बाद लौटे, वो चीज़ लौटेगा ही लौटेगा। यही गीता में भी कहा गया है, यही लॉ ऑफ नेचर है, यही लॉ ऑफ कर्मा है। ए ने मारा बी को, बी ने मारा सी को, और फिर सी से होते हुए वापस वो ए के पास पहुंच गया। मतलब फिर अब सी ए को थप्पड़ मारेगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि धरती जो है गोल है। देखो, इसे मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रही है, जो मेरे आँख के सामने घटित हुई, और मैं भी भौचक रहेगी कि कैसे कर्म का सिद्धांत काम करता है। आज से कुछ समय पहले की बात है, करीब करीब 20 साल हो गए होंगे, 18-20 साल पहले की बात है। एक मेरे अपने ही नज़दीकी थे, उन्होंने आपसी रंजिश निकालने के लिए, चूँकि उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे उनके किसी रिश्तेदार के साथ, तो उनकी बेटी के ऊपर गलत लांछन लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया, जो सरासर गलत है भी। कभी भी किसी के चरित्र का गलत पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। अगर किसी में कुछ कमी लग भी रही है, त्रुटि लग भी रही है, तो मौन भाव से रहना चाहिए। उनको अपनी कमियों को सुधारने का मौका देना चाहिए। गलत लांछन लगा दिया, समय बीत गया। हालांकि बाद में वो जो रिश्तेदार थे अपनी गलती रियलाइज़ किए कि हाँ, हमने आपकी बेटी के ऊपर जो है गलत जो है लांछन लगाया, चरित्र का गलत पोस्टमार्टम किया, लेकिन क्या फ़ायदा। आप गलती रियलाइज़ करके भी क्या करोगे, आपने कर्म तो कर दिया। जैसे द्रौपदी का चीरहरण तो हो गया ना, बाद में कौरवों ने रियलाइज़ किया कि हाँ, हम लोगों ने गलत किया, लेकिन सज़ा तो मिली ही मिली। यही चीज़ यहाँ भी, यही लॉ काम किया। उन्होंने तो बोल दिया, ठीक है, समय बीत गया। इन द मीन टाइम हुआ क्या कि ये जो बहुत बड़े आदमी थे, ठीक है, जो हमारे अपने थे, हाँ, जो नज़दीकी रिश्तेदार में आते हैं, उनकी अपनी बहू घर में आई। बहू आई भाई, बहुत मॉडल, बहुत स्मार्ट, अच्छी बात है, होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छा लुक रखते हैं। कभी फ़ोटो पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, फ़ोटो भी पोस्ट किया, उसने भी 10 साल 12 साल पहले फ़ोटो पोस्ट किया। तो आज के टाइम में हो क्या रहा है, सब लोग सुनते हैं न्यूज़ में, यहाँ वहाँ, कि जब भी कोई आप फ़ोटो पोस्ट करते हो, उस फ़ोटो का होता क्या है, गलत इस्तेमाल होता है। और ख़ासकर ऐसे फ़ोटो जो सिर्फ़ और सिर्फ गलत कपड़े में डाला गया है। तो हुआ क्या कि उनके भी जो फ़ोटो थे, उसका कहीं न कहीं घूमते फिरते किसी न किसी साइट पे गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया। अब उनको ये बातें सुनना पड़ रहा है कि भाई, ये आपकी बहू है, देखिए ऐसा फ़ोटो डला हुआ है। आपने जो बातें बोले वो तो मौखिक बोला, झूठे आरोप लगा दिया कभी किसी के बेटे के ऊपर, लेकिन जब आपकी बहू का फ़ोटो किसी साइट पे लगा हुआ है, तो उसका तो एक्चुअल प्रूफ है। इसलिए बोलते हैं ना कि धरती गोल है। आपने कभी किसी को हार्म किया, आज घुमा फिरा के वो जो सारे कर्म थे आपके घर में लौट रहे हैं। आपके अपने घर की जो बेटी है, अपनी बेटी है, वो गलत कर रही है। हाँ, और ये सारी चीज़ें जो आज के टाइम में घटित हो रहा है ना, चूँकि समय बदल गया है, डिजिटल मीडिया का टाइम हो गया है, तो आप किसी भी पाप से बच नहीं सकते, क्योंकि वो एक्चुअल प्रूफ के रूप में हो जाता है। मुंह से बोली हुई बात को तो इंसान कह देता है कि अरे, हमने कहाँ कुछ बोला था, हमने नहीं बोला था, हमें याद नहीं है, लोग मुकर जाते हैं। लेकिन जब आपके मोबाइल से फ़ोटो पोस्ट होता है या कोई भी ऐसी होती हैं, तो उसका प्रूफ बन जाता है। देखो, फ़ोटो लगाना चाहिए, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस ड्रेस में लगाना चाहिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। जो मॉडल होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं फिल्म में, वो तो उसी काम के लिए आए ही हैं, ठीक है, उनका वो प्रोफेशन है, तो एज ए प्रोफेशन वाइज जो लगा रहे हैं, वो जैसा फ़ोटो लगाएंगे वैसा उनको कमाई होगा, वैसा उनकी अर्निंग होगी। लेकिन अगर आम घर की, मध्यम वर्गीय घर की लड़की या बहू ऐसा करती है, तो फिर ट्रोलिंग तो शुरू होती ही होती है। इसलिए बोलते हैं धरती गोल है। कर्म का सिद्धांत एक्चुअल रूप में काम करता ही करता है। कर्म से सबको डरना चाहिए।